वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 5 ऐसे ड्रामाज जो पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामाज हैं, 5 ऐसे ड्रामाज जो सुपर हिट हैं, 5 ऐसे ड्रामाज जो बहुत रोमांटिक भी हैं, 5 ऐसे ड्रामाज जिनकी धूम पूरी दुनिया में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, फेरी टेल सीजन 2। फेरी टेल सीजन 2 एक लेटेस्ट ड्रामा है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, खास तौर पर जवान लड़के लड़कियां उसे देखना चाहते हैं। फेरी टेल के पहले सीजन ने टेलीविजन के मंजरनामे पर तूफान बर्पा कर दिया। रमजानुल मुबारक के तनाजुर में बनाया गया ये रोमांवी और मज़ाह से भरपूर ड्रामा यकीनन एक ऐसा ड्रामा है जिसने देखने वालों से पसंदीदगी की सनत पा ली। इस हल्के फुल्के मज़ाहिया ड्रामे में घुली हुई मोहब्बत की चाशनी ने मुल्क भर के नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। डायरेक्टर अली हसन और राइटर सारा मजीद ने एक दिलचस्प दास्तान के ताने बाने कुछ इस अंदाज में बुने जो नाजरीन के दिल की गहराइयों में अपना घर कर गए। पहले सीजन में फेरी टेल ने हमें पुरजोश नौजवान उम्मीद से मुतारिफ कराया, जिसे बासलाहियत सहर खान ने नाकाबिले यकीन अंदाज में निभाया। दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ते हुए उम्मीद ने अपने ख्वाबों की तकमील का जोज़म किया। उसे निहायत हिम्मत से आगे बढ़ाकर उसके हौसला और अज़म ने एक जानिब नाजरीन को मुतासिर किया तो दूसरी जानिब सहर खान को एक कामयाब अदाकारा करार दिया। हमजा सुहेल यानी फरजाद और उम्मीद के दरमियान मौजूद केमिस्ट्री ने ड्रामे को इंतहाई दिलचस्प अंदाज देकर स्क्रीन पर अनमिट नकूश सबत कर दिए। फेरी टेल सीजन 2 में हमारे नाजरीन सीजन 1 से भी ज्यादा मज़ा और कहानी में मजबूती देख सकेंगे। उम्मीद और फरजाद समेत देकर अदाकारों की जिंदगी एक नए मगर इसी दिलफरेब अंदाज में आगे बढ़ती नजर आएगी। फेरी टेल अपने देखने वालों को बगैर किसी रुकावट के तसलसल के साथ दिलफरेब दास्तान, खूबसूरत रोमान, मज़ाह और खुशगवार हैरतों के समंदर में ले जाएगा। मोमिना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले पेश की जाने वाली फेरी टेल सीजन 2 के अदाकारों में हमजा सुहेल, सहर खान, ऐना खान, अदनान रजा, सलीम शेख, आमना यूसुफ, समन अंसारी, सलमा हसन, हिना रिजवी, तहसीन वजाहत, राहत खान गनी और दीगर शामिल हैं। तो तैयार हो जाएं फेरी टेल के जादू का सामना करने को। जानदार किरदारों के साथ हंसने, रोने, मोहब्बत की खुशियों और चैलेंजों का तजुर्बा करने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 4, झोंक सरकार। लेटेस्ट ड्रामा झोंक सरकार एक सिसकते हुए माहौल की कहानी है। झोंक सरकार ड्रामा मर्द और औरत की कहानी नहीं है, अमीर और गरीब के निजाम पे बात हुई है। वो निजाम जो गरीब को खा रहा है, वो निजाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। छोटी छोटी हुकूमतें मिलकर बड़ी हुकूमतों को कैसे कंट्रोल करती हैं, बड़ी हुकूमत कैसे मजबूर होती है, वोट ताकत कैसे बनता है और किसकी ताकत होता है, वोटर कैसे निजाम जमहूरियत का नुमाइंदा है, इसमें सरकारी अफसरान कैसे काम करते हैं, वो निजाम के हाथों खुद कहाँ और कैसे मजबूर हैं और उन्हें क्या कुछ का सामना करके मुलाजमत करनी पड़ती है। जो कुछ नशर किया जा सकता था वो तो कर दिया गया है। बाकी न्यूज चैनलों की खबरें, सोशल मीडिया की कहानियां जमा तफरीक करके जर्ब दे लें तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है। पीरल साईं की हवेली के अंदर से निजाम वजीरों तक कैसे चल रहा है, एक वडेरे ने कैसे इंसान को मजबूर और कंट्रोल रखने का चक्कर चलाया हुआ है और कैसे इस निजाम को मुसलसल बरकरार रखा जा रहा है। कहानी शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली के तौसत से मुल्क के आला तरीन ओहदों तक की तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं मगर इतने बड़े सहराई निजाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी ज़ाहिरी कार्रवाई के तहत जेल के सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुस्न पर पीरल साईं का दिल आ जाता है। वो उससे शादी कर लेता है जबकि हवेली में उसकी 2 खानदानी बीवियां पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है मगर फिर इस बात पे राजी हो जाती है कि पीरल साईं उनके बाप का कर्जा माफ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। इस सारे किस्से में अरसलान एक आम आदमी का बेटा मुकाबले का इम्तिहान पास करके निजाम का शिकार होते हुए झोंक स्याल में मुलाजमत पे लग जाता है। झोंक स्याल दहशत की अलामत जैसा इलाका है और अरसलान एक मजबूर इंसान ने रूप में अपनी ड्यूटी की जगह का मुआयना किया तो निजाम का आईना उस पर अया हो जाता है। ससी एक गरीब बाप की बेटी है, दूसरे गाँव से FA किया हुआ है, स्कूल की मुलाजमत के कागज बंद फाइलों में पड़े हैं, स्कूल भी बंद पड़ा है। ये हवेली का कानून कहता है ये बागी पैदा करते हैं। सस्सी पे पीरल के इकलौते बेटे मीरल का दिल आ गया जिसकी वजह से वो उसके भाई को मुलाजमत वाली अय्यारी से साथ मिलाकर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कारोबार में शामिल करता है। अरसलान खुद उस ऑपरेशन को लीड करता है। उसकी गोली से सस्सी का भाई मर जाता है। दूसरी तरफ मीरल ने शौकत को मार दिया है। नूरी भी जैसे फिरौन की हवेली में मूसा बन के आई है,
बाप बेटे की सब बातें सुन लेती है और जाकर सस्सी को बता देती है। हवेली सस्सी के भाई की मौत को अरसलान और निजाम के खाते में डालकर अपना मौकफ अफसराने बाला तक ले जाना चाहती है, मगर सस्सी शवायती निजाम को अपने एक जुमले से पलट देती है। एएसपी की मदद से स्कूल भी खुल जाता है। सस्सी पढ़ाने भी लगती है। वो शौकत और डूरी की सारी कहानी भी अरसलान को बता देती है। ये भी बता देती है कि शौकत अपने घर नहीं पहुंचा। जब कुदरत अपना फैसला कर ले तो इंसान बेबस हो जाता है। नंबर 3, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी में आप बच्चों की शादियां होते देखेंगे। ये लेटेस्ट ड्रामा है। मारूफ अदाकारा मारिया वास्ती ने बचपन की शादी को ज्यादती की इंतहाई सूरत करार दिया, जबकि उनका ड्रामा सीरियल मायरी रिलीज हो रहा है, जिसका मकसद इस मसले को नुमाया करना और इसके तबाहकुन नताइज के बारे में शऊर पैदा करना है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के दादोशुमार के मुताबिक कम उम्र दुल्हनों की तादाद 19 मिलियन है और यहाँ ये अमल तवील अरसे से जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के दादोशुमार से जाहिर होता है कि मुल्क में हर 6 में से एक नौजवान खतून की शादी बचपन में कर दी गई है। ड्रामा सीरियल की कहानी 2 भाइयों ज़हीर और हबीब और इनके खानदानों के गिर्द घूमती है। बीमारी में मुब्तला ज़हीर की आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटी एनी को देखने की है और वो उसके अपने भतीजे फाखिर से शादी कर देने पर स्टार्ट करता है। इसका फैसला दोनों खानदानों की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां लाने का सबब बनता है और इसी से ड्रामे की कहानी बेनकाब होती है। मारिया वास्ती ने समीना का किरदार अदा किया है, जो खुद बचपन की शादी का शिकार हुई और उसे हालात को मजबूरन कबूल करना पड़ा। वो फाखिर की मां के तौर पर ड्रामे में नजर आएगी, जिसे कम उम्री में अपनी कजिन से मजबूरन शादी करना पड़ी। नंबर 2, मैं ड्रामा आयजा और वहाज का लेटेस्ट ड्रामा है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम और ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में साद का किरदार अदा करने वाले अदाकार वहाज अली जल्द ही अदाकारा आयजा खान के साथ नजर आ रहे हैं। ड्रामे में आयजा खान को खासी बदतमीज और गुस्से वाली लड़की दिखाया गया है। उसका शौक है जल्द ही उसकी शादी हो जाए, जबकि वहाज किसी और को पसंद करता है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। वहाज और आयजा की शादी हो जाती है और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है और ये तेरे बिन के मरकजी किरदार मुर्तसिम को उसकी शख्सियत की वजह से उनके मदाहों ने बहुत पसंद किया और वहाज अली की मदाह की इस ड्रामे से भी बहुत ज्यादा तवक्कात वाबस्ता है। बदर महमूद की डायरेक्शन और जंजबील आसम का तहरीर करदा ये ड्रामा एक रोमांवी कहानी का अक्स है, जिसके टीजर को सारिफीन की एक बड़ी तादाद ने पसंद किया। मेरे पास तुम हो में आयजा खान ने मनफी किरदार अदा किया था, ताहम एक बार फिर वो इस ड्रामे में मनफी किरदार अदा करेंगी, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स में खासी बेचैनी भी नजर आ रही है। नंबर 1, एहसान फरामोश। एहसान फरामोश एक नया ड्रामा है जो ऑन होते ही मशहूर हो गया। सिक्स सिग्मा और ARY डिजिटल के मुश्तरका पेशकश ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में हवाइयों अशरफ, कबीर, मोमिना इकबाल फलक, सलमान सईद और मिशाल खान नवाल, दानिया अनवर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज सैयद फैसल बुखारी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी ताहिर नज़ीर ने लिखी है। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया कि फलक रेस्टोरेंट में सेल्फी ले रही होती है तो तस्वीर में पीछे कबीर नजर आ रहा होता है। वो उन्हें टोकती है कि आप मेरी सेल्फी में आए जा रहे हैं। बाद अज़ा फलक और कबीर की मुलाकात एक शादी में होती है और दोनों मोहब्बत करने लगते हैं। जब दानिया अनवर कबीर का रिश्ता फलक के घर लेकर जाती हैं तो रिश्ते से इनकार कर दिया जाता है। ये सुनकर फलक गुस्से में आ जाती हैं। फलक कहती हैं कि आपको हजम नहीं हो रहा कि एक नौकर की बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया और आपकी बेटी घर में बैठी है। ड्रामा इसके डायलॉग्स और सीन्स की वजह से मशहूर हो रहा है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।